हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस हेल्थ एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये बात तो आप सबको मालूम ही होगी कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालना है या फिर डीजल। आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ। ये तो सभी को मालूम ही है कि किस गाड़ी में पेट्रोल डालना है और किस गाड़ी में डीजल डालना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको ये मालूम है कि आपको अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए अपने शरीर में क्या डालना है, ये आपको मालूम है? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, आजकल जो भी चीजें आप खा रहे हो उससे आपकी जिंदगी की गाड़ी कमजोर होती जा रही है। हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमें अपने शरीर में क्या डालना चाहिए, यानी कि हमें कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके, लंबा जीवन जी सके। दोस्तों, आजकल हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। हमारे पास बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 5-5, 6-6 लाख की गाड़ियां हैं। हमें ये पता है कि कौन सी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, कौन सी गाड़ी में डीजल डालना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अपने शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए हमें क्या डालना है। दोस्तों, जिस तरह से अगर पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दिया जाए और डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया जाए तो वो आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, चल नहीं पाती। उसी तरह से आज जो चीजें हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इससे हमारी जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। आज हम देख ही रहे हैं कि बीमारियां कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हर घर में किसी न किसी को कोई बीमारी है। लोग हर बीमारी के लिए दवाई खा रहे हैं। हल्के से सिर दर्द के लिए भी हम दवाई खाते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए भी हम दवाई ही खाते हैं। हम लोग दवाई पर इतने ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। आखिरकार इतनी बीमारियां बढ़ क्यों गई है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? पहले समय में तो इतनी बीमारियां नहीं थी। पहले लोग स्वस्थ रहते थे, वो लोग लंबी उम्र तक जीते थे। उन्हें कभी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी कमजोर होना, खून की कमी होना, ऐसी समस्याएं नहीं होती थी। लेकिन आजकल ये समस्याएं बहुत कॉमन हो गई हैं। हर घर में किसी न किसी को कोई बीमारी तो है ही। किसी घर में डायबिटीज है तो किसी घर में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को दिल संबंधी बीमारियां हैं तो कोई अपने झड़ते हुए बालों से परेशान है, किसी की आंखों की रोशनी कमजोर है, किसी को चलने फिरने में दिक्कत होती है। दोस्तों, ये सारी बीमारियां हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। पहले हम खुद इन बीमारियों को पैदा करते हैं, फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि हे भगवान, तुमने हमें इतनी बीमारियां क्यों दी। दोस्तों, भगवान ने हमें बीमारियां नहीं दी, हमने खुद ये बीमारियों को पैदा किया है। अब आप कहेंगे कि कैसे, हम क्यों भला बीमारियों को पैदा करेंगे? दोस्तों, हम बीमारियों को पैदा कर रहे हैं अपनी गलत आदतों की वजह से, अपने गलत लाइफस्टाइल की वजह से। क्या आपको लगता है जो आज आप चीजें खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, नूडल, बिस्किट, भुजिया, ये सारी चीजें आपके लिए हेल्दी हैं? इसका आपके शरीर को कोई फायदा होता है? नहीं दोस्तों, हमारा शरीर तो ऐसी चीजों को खाने के लिए बना ही नहीं है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो माँ प्रकृति से सीधे रूप में आती हैं, यानी कि हमें फल, सब्जियां, अनाज, ऐसी चीजें खानी चाहिए और हमें उन चीजों को सीधा रूप में खाना चाहिए। मतलब कि गेहूं की हमें रोटी बनाकर खानी चाहिए। हम लोग आजकल एक चीज बहुत खाते हैं दोस्तों, वो है ब्रेड। दोस्तों, ब्रेड हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं होती। आप फल, सब्जियों का जूस निकालिए, उनमें कितनी पानी की मात्रा होती है। क्या आप ब्रेड का जूस निकाल सकते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि उनमें मॉइस्चर होता ही नहीं है, उनमें पानी नहीं होता। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, हम इन चीजों को नहीं देखते कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। बस बिना सोचे समझे हम कुछ भी खा लेते हैं। भूख लगी, बिस्किट खा लिया, भूख लगी, पिज्जा खा लिया, चलो भूख मिट गई। फिर हम दिन में ना कोई फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, बस प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल से बनी चीजें सारा दिन खाते रहते हैं और धीरे 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 बीमार होते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये हेल्थ एपिसोड पूरा जरूर देखना है। मैं आज आपको 2 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के योग्य बनाती हैं। इन चीजों को पुराने समय में लोग बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। दोस्तों, मैं जिन 2 चीजों की बात कर रही हूँ वो है हल्दी और काली मिर्च। इन सभी के पौष्टिक गुणों के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। हल्दी तो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल कितने गुणों से भरपूर होती है। इसे धर्मों में भी जोड़ा गया है। शादी से पहले भी एक रस्म की जाती है जिसमें हल्दी का उपटन लड़के और लड़की को लगाया जाता है।
दोस्तों ये हमारी स्किन के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आप अगर हल्दी का सेवन करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है हल्दी दूध पीना। लेकिन दोस्तों आपको हल्दी इस्तेमाल कौन सी करनी है ये बात भी ध्यान में रखिए। जो हल्दी आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हल्दी आपको नहीं लेनी। आपको बाजार से अम्बा हल्दी लेकर आनी है। अम्बा हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। अब आपको हल्दी वाला दूध बनाना किस तरह से है ये जानना भी जरूरी है। आपको 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच अम्बा हल्दी का मिलाना है। फिर आपको इस दूध को 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। आपको इसका सेवन सुबह उठकर खाली पेट करना है। दोस्तों इस तरह से हल्दी दूध का सेवन करने से आपके शरीर की कई बीमारियां खत्म हो सकती है। क्या आपको मालूम है कि आप दूध हल्दी पीने से डायबिटीज को भी खत्म कर सकते हो? आप में से ज्यादातर लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यही बात सच है। आज के डॉक्टर्स का चाहे ये कहना है कि डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, यानी कि ये एक ला इलाज बीमारी है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर डॉक्टर्स के पास इनका इलाज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इसका इलाज है ही नहीं। दोस्तों आयुर्वेद में ढेरों ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे आप अपनी डायबिटीज, मधुमेह से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप पिछले 10-15 सालों से दवाई खा रहे हो डायबिटीज के लिए तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, बस आपको हल्दी दूध का सेवन करना शुरू कर देना है। दरअसल दोस्तों डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है, यानी कि हमारी गलत आदतों की वजह से ही होती है, हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण होती है। हम लोग धूप में नहीं निकलते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, बाजार की चीजें खाते रहते हैं। ऐसे में हमारा पैनक्रियाज वीक हो जाता है और हमें डायबिटीज हो जाती है। अगर आप 3 महीना लगातार हल्दी दूध का सेवन कर लेते हो तो आपका शरीर डायबिटीज को अपने आप ही खत्म कर लेगा। आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ शुगर का लेवल है वो कंट्रोल में आ जाएगा। इसके साथ साथ हल्दी दूध पीने से हमारा स्ट्रेस का लेवल भी कम होता है। दोस्तों कई ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ स्ट्रेस के कारण ही पैदा होती हैं। अच्छी तरह से नींद न आना, सिर में दर्द रहना, सारा दिन थकावट महसूस करना, ये सारी बीमारियां हमें स्ट्रेस की वजह से होती हैं। अगर आप स्ट्रेस से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको हल्दी दूध जरूर पीना चाहिए। इसके साथ साथ हल्दी दूध हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। हल्दी दूध हमारे दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जो हमारा खून गाढ़ा हो चुका होता है उसे पतला करता है, दिल की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, हमारा दिल ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाता है, लंबे समय तक स्वस्थ रह पाता है, आर्टरीज की ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों काली मिर्च भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। काली मिर्च आयुर्वेद में एक औषधि है। अगर हम इसका सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ना जाने हम अपनी कितनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा ज्यादातर बिजनेस, ज्यादातर क्या पूरा काम ही ऑनलाइन होता है। फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, हम सारा दिन इन पर काम करते रहते हैं, जिससे हमें आंखों संबंधी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी है आंखों की रोशनी कमजोर होना। आजकल छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग जाता है। अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हो तो आपको रोज सुबह उठकर खाली पेट टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगाकर इसका सेवन करना चाहिए। आप जितने टमाटर खा सकते हैं आपको उतने टमाटर खाने चाहिए। इससे 2 से 3 महीने में आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको कफ संबंधी कोई बीमारी है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, मौसम बदलने के साथ ही आपको सर्दी खांसी के लिए दवाई लेनी पड़ती है, तो इसके लिए भी काली मिर्च बहुत अच्छी है। आपको बस क्या करना है, सुबह उठकर खाली पेट 1 चम्मच गाय के देसी घी में 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर का मिलाकर इसको खा लेना है। इससे आपकी सर्दी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आपके कफ का लेवल मेंटेन हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप काली मिर्च के 3-4 दाने खाली पेट गुनगुने पानी के साथ खा लेते हो तो आपकी खून की कमी खत्म हो जाएगी। दोस्तों भारत में 50% जनसंख्या ऐसी है जिनकी बॉडी में खून की कमी पाई जाती है। दरअसल आजकल हम जो भी चीजें खा रहे हैं उनमें प्रॉपर मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं होते, उनमें प्रोटीन, मिनरल्स, आयरन नहीं होता। इसके साथ साथ आज हम लोहे के बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करते। पुराने समय में लोहे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। जब हम लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो खाने में आयरन का कंटेंट बढ़ जाता है और आयरन हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देता। खून की कमी होने से हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, थकावट महसूस होती है, चक्कर आते रहते हैं। दोस्तों ये सारी बीमारियां खून की कमी के कारण ही होती हैं। अगर आप 1 महीना खाली पेट उठकर गुनगुने पानी के साथ काली मिर्च के दाने खा लेते हो
तो आपकी बॉडी में जो खून की कमी है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों हमारा शरीर पूरी तरह से खून पर ही डिपेंड करता है। जिस तरह से गाड़ी बिना डीजल या पेट्रोल के काम नहीं कर पाती, उसी तरह से हमारा शरीर बिना खून के काम नहीं कर पाता। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी बॉडी में जितना खून ज्यादा होगा, साफ होगा, उतना ही आप स्वस्थ रह पाएंगे, लंबा जीवन जी पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप सुबह उठकर खाली पेट नींबू पानी में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर इसका सेवन करते हो तो आपके पेट संबंधी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। अगर आपको पेट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, गैस है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों हमें कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या पेट संबंधी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। इसके लिए आपको काली मिर्च का सेवन जरूर करना है ताकि आपका पेट स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे। तो दोस्तों आपने जाना कि कैसे हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल करके हम अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आजकल हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। हम लोग आयुर्वेद में बताई गई चीजों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसे अपनाकर हम अपनी हर बीमारी को खत्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आज से ही हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अगर आप इन तरीकों को अपनाओगे तो आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा पाएंगे। दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं, स्वस्थ जीवन जिएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दे। साथ में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।